वेलकम टू बुक बूस्टर। बायोलॉजी टॉप एमसीक्यू के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फूल, पत्ती, तना, जड़। इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़। जड़ जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इससे ही क्या करते हैं पौधे? खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। साथ ही ये पौधे को क्या करता है? भूमि पर स्थिर रखता है, संभाले रखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी देवदार, डी परनाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सिकोया। सिकोया वर्ल्ड का सबसे लंबा वृक्ष है। इसे रेडवुड भी कहते हैं, रेडवुड। इसका दूसरा नाम रेडवुड भी है और इसका पूरा नाम है सिकोया सेम्परविरेंस या सिकोया भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है लगभग 115 मीटर। और अगर सबसे छोटा का बात करें तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म वुल्फिया। एंजियोस्पर्म वुल्फिया। ठीक है, सबसे लंबा हो गया आपका सिकोया, सबसे छोटा हो गया एंजियोस्पर्म वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? ए प्रतिजैविक, बी एंटीपायरेटिक, सी शामक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है, यानी दर्द निवारक है। ये दर्द निवारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें से किस में होता है? ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें लगभग 38 से 42% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि अन्य फलियों से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल कौन सा है? ए कमल, बी रेफ्लेसिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है। ये कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों में। इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट में, वर्षा वनों में पाया जाता है। सबसे पहले इसको खोजा गया था 1818 में पहली बार जोसेफ अर्नोल्ड के द्वारा। इस फूल को अगर देखें बड़ा सा होता है। इस फूल का अगर व्यास देखें यहां से यहां तक तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और वजन 10 केजी तक होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस फूल से जो बदबू आती है वो सड़े हुए मांस की आती है। तो ये फूल आप किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से? यहां नोबेल प्राइज से किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। हरगोविंद खुराना जी को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चिकित्सा का, यानी मेडिकल फील्ड में इसको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या है? ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, सी ट्रायसिक काल का सरीसृप, डी ट्रायसिक और जुरासिक काल का सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल। तो ये रेप्टाइल नहीं था, ये पक्षी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक वर्ल्ड वही है जब डायनासोर पाए जाते थे, जुरासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। यानी वो मछली है कि एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है कि मैमल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डॉल्फिन को आप मछली समझने की भूल कभी मत कीजिएगा, वो एक मैमल है इंसानों की तरह।
ठीक है, वो भी मैमल है। और इंसानों के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्रजाति वही है, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। लगभग हर साल 5 लाख लोग, इंडियन लोग मर जाते हैं इस रोग से। वो रोग कौन सा है? ए एंसेफेलाइटिस, बी एड्स, सी कैंसर, डी क्षय रोग। इनमें से बहुत लोग ये एड्स समझते हैं, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग का कारण क्या है? जीवाणु, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा, फेफड़ा डैमेज कर देता है क्षय रोग। इस जीवाणु का नाम भी लिख देता हूं, इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। फ्रुक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है। फ्रुक्टोज भी एक क्या है? सामान्य शुगर है, जो किसमें पाया जाता है? फलों, सब्जियों आदि में पाया जाता है। ये बाजार में स्वीटनर के तौर पे भी मिलता है। अब सुक्रोज की बात करें तो ये क्या है? डाइसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है। इसका निर्माण ग्लूकोज और फल शर्करा के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। आजकल कृत्रिम शर्करा के रूप में क्या मिलता है? सेक्रीन। सेक्रीन एक होता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये कृत्रिम होता है सेक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा है? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, यह रक्त स्राव रोधी विटामिन है, मतलब रक्त को बहने से रोकता है। यकृत में यानी लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन के किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि में मिलता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने की अभिक्रिया ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं। रक्त में उपस्थित हिपेरिन नाम का प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, जो शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है? हिपेरिन, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी, रात में दिखना बंद हो जाता है, दिखने में प्रॉब्लम होता है, आंखों की बीमारी है रतौंधी। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है। ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा एक और हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये भी महिला सेक्स हार्मोन है। ये दोनों मेन सेक्स हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। यह हमारे शरीर के कई कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से हमारे शरीर की ग्रोथ यानी विकास शामिल है। एस्ट्रोजन, इसका निर्माण जो होता है ये अंडाशय, ग्लैंड्स और फैटी टिश्यू द्वारा किया जाता है। इंसुलिन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसके अल्पस्रवण से यानी कम सेक्रेट अगर होता है तो ये क्या हो जाता है? डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से, इंडोक्राइन ग्रंथि होती है ये। ऑक्सीटोसिन, ये दूध से रिलेटेड है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्राव को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया? ऑप्शंस हैं आर्विड कार्लसन, बी जॉन एफ एंडर्स, सी रॉबर्ट बी लफलिन, डी वाल्टर कोहेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्लसन। कार्लसन को इसके उपचार के विकास के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। पार्किंसन रोग
शरीर में क्या करता है, कपकपी। पार्किंसन से शरीर में क्या होता है, कपकपी हो जाता है। मेन क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें तंत्रिका तंत्र के डोपामाइन का स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण शरीर में हमेशा कंपन बना रहता है। और एक बात, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में की गई थी, किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन क्या होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन, नाम से ही सिमिलर लग रहा होगा, थायरोक्सिन, ये हार्मोन स्रावित होता है। आयोडीन क्या करता है, इसके लिए जरूरी है। मानव शरीर में लगभग 20 mg आयोडीन पर डे चाहिए। ये कितना चाहिए, 20 mg आयोडीन पर डे चाहिए। आयोडीन का मेन सोर्स क्या है, मछली है, समुद्री खरपतवार है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आयोडीन युक्त नमक आदि है। हमारे घर में जो नमक आता है उसमें ऐड किया जाता है ना कि इसमें आयोडीन है, तो आयोडीन जरूरी होता है शरीर के लिए। आयोडाइड नमक में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। जो नमक होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम। आयोडीन नमक में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है ये कहां पाया जाता है, तो मनुष्य के गले में, श्वास नली, ट्रेकिया के दोनों ओर, लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेगा, ग्वाइटर, जो गला फूल जाता है। देखते होंगे कि मनुष्य के शरीर में जैसे गला है तो यहाँ पे गला ऐसे फूल जाता है, या घेगा रोग, इसी को बोलते हैं घेगा रोग। ये आंख है, मुंह है, ठीक है, तो घेगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए यानी बिटर टेस्ट के लिए, तीखा टेस्ट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है नोक यानी टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। ये मानिए आपका जीभ है, तो कौन सा भाग जो है कड़वाहट के लिए जिम्मेदार है इस हमारे जीभ का, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा कड़वाहट के लिए पीछे का भाग, यानी ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसमें हमें बिटर टेस्ट मिलता है, बिटर टेस्ट मिलता है। और ये आगे का जो टिप, ये जो नोक का भाग है, इसमें हमें स्वीट मिलता है। ठीक है। और ये पार्ट जो है, यहाँ पे हमें सॉर यानी खट्टा का पता चलता है। और ये इस पार्ट में हमें क्या पता चलता है, सॉल्टी यानी नमकीन। और ये जो जीभ में जो है ना, छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं, यानी टेस्ट बड कहते हैं। यही स्वाद कलिका जो है, ये जो स्वाद कलिकाएं होती है, इन्हीं से हमें विभिन्न भोजन के स्वादों का ज्ञान होता है। ठीक है। और जो जीभ है हमारे मुंह का सबसे बिजिएस्ट पार्ट है, हमेशा बिजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। ऑप्शन है ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, सी इसमें क्लोरोफिल की कमी है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ये क्या है, तना है। इसमें अगर ये ऑप्शन ना हो कि खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन अगर ये हो कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, तो ये आंसर हम मारेंगे। ठीक है। भूमि में स्थिति के अनुसार तना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूमिगत तना, मतलब पौधे का वह भाग जो पूरी तरह से भूमि के अंदर है, वो भूमिगत तना हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटे और मांसल हो जाते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, जिरफड़, केला, ये सब क्या है, ये भूमिगत तना है। ठीक है। अर्धवायवीय तने, नाम से ही पता चल रहा है, अर्धवायवीय मतलब आधा भाग बाहर आधा भाग अंदर, यानी आधा भाग
बाहर वायु में पाया जाता है, आधा भाग जमीन के अंदर पाया जाता है। इस तने को क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना। जैसे दूब, घास, बांस, जलकुंभी, अरुई। अब वायवीय तना, नाम से ही पता चल रहा है कि संपूर्ण भाग भूमि के ऊपर होता है, तो ऐसे तने को वायवीय तना कहते हैं। जैसे गुलाब है, अंगूर है, नागफनी है, ये आदि। तो अदरक क्या है? हमारा तना है। प्याज, लहसुन, हल्दी, ये सब भी क्या है? तना है। इसको जड़ समझने की भूल मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? नहीं, ये एक ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब जो है एक फॉल्स फ्रूट है। फल का निर्माण क्या होता है? अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ फल के निर्माण में क्या होता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को क्या बोलते हैं? असत्य फल, यानी फॉल्स फ्रूट। जैसे कि सेब है, इसके अलावा कटहल है, इन सबको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? चर्बी या वसा, बी प्रोटीन, सी तेल, डी स्टार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन। फलियों में प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए बहुत पौष्टिक होती है। ये किस कुल का होता है? लेग्यूमिनस कुल का। लेग्यूमिनस, ये लेग्यूमिनस कुल का पौधा होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? उसको अवशोषित करके नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जिससे क्या बन जाता है? प्रोटीन में बदल जाता है। फलियां को सुपरफूड के रूप में भी जाना जाता है। ये फलियों को सुपरफूड भी बोलते हैं, सुपरफूड के रूप में जाना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग यानी क्लोव्स एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए तना, बी फल, सी जड़, डी फूल की कली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फूल की कली। इसका व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लौंग यानी क्लोव एक मसाला है जो किस पौधे से मिलता है? इस पौधे का नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। इसके फूल की कली से प्राप्त होता है ये लौंग। लौंग क्या है? मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ये किस कुल का है? तो मटेंसी कुल का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? साइजीनियम एचिटीनियम। इसमें एक तेल पाया जाता है जिसका क्या नाम है? यूजीनोल। ये क्या होता है? दर्द निवारक होता है, यानी एंटीपायरेटिक होता है। ये एक प्रकार का मसाला है। इसका हमें पता है बहुत सारे पकवान में यूज किया जाता है, औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है, दांत का मंजन, साबुन, इत्र, वेनिला आदि बनाने में। जंजीबार एक कंट्री है, यहाँ लौंग का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, या क्वेश्चन हो सकता है रोगियों की सिकाई करने में कौन सा विकिरण यूज किया जाता है, या एक और क्वेश्चन हो सकता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में किस विकिरण का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन है इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, डी एक्सरे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड है। शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द हो जाता है, अकड़न हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, इस तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है। तो उसके उपचार में भी क्या यूज किया जाता है? इंफ्रारेड। अब इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी में, रोगियों की सिकाई करने में, टीवी कंट्रोल में भी होता है, ये हमें पता है। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किया जाता है और बैक्टीरियाओं का नाश करने में किया जाता है। अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों का क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और बैक्टीरियाओं का नाश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन है जियोलॉजी, सी ओरोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सेरोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। इसका सही आंसर है डी ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी।
ऑस्टियोलॉजी क्या है? पुरातत्व विज्ञान की एक शाखा है। अब देखिए और भी है, हिमेटोलॉजी रुधिर का यानी रक्त का, इक्विथोलॉजी मछली का, मायोलॉजी पेशियों का, मेमेलॉजी स्तनधारियों का मेमल्स, ट्रोफोलॉजी पोषण का, ऑफियोलॉजी सांप का, टेटोलॉजी उपार्जनिक लक्षणों का, फाइलोजेनी जाति के उद्विकास का अध्ययन। इसमें आपको ये हिमेटोलॉजी अच्छे से याद रखना है, इक्विथोलॉजी याद रखना है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता? ऑप्शन लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु यानी वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? एक रशियन साइंटिस्ट थे इवानोव्स्की, इन्होंने इसकी खोज की थी। का पता कब लगाया गया था? 1892 में मोजैक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधों की पत्तियों के रस में पाया गया था। लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। विषाणु में एक प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि कोशिका भित्ति की तरह काम करता है। विषाणु की कोशिका भित्ति में कोई एंजाइम नहीं होता। यही हमारा क्वेश्चन था। अब विषाणु विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण खोजों को देखते हैं। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन आइजैक्स ने खोजा था। विषाणु का क्रिस्टलीकरण किसने किया? स्टेनले ने। एड्स विषाणु किसने खोजा? लू मॉन्टिग्नेर और गैलो ने। रेबीज का टीका लुई पाश्चर और पोलियो का टीका जे सॉल्क। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और रेबीज का टीका लुई पाश्चर, पोलियो का टीका जे सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली और अग्न्याशय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यानी बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, यानी बोन मैरो में। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल्स में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है। यही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, जो रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है शरीर को। लाल रक्त के बारे में देखते हैं, आरबीसी के बारे में। ये तो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स। और आरबीसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संवहन के लिए जिम्मेदार है। प्लेटलेट्स क्या है? ये रक्त का थक्का बनाते हैं। जहां कहीं कट फट जाता है, खून बहने लगता है, उसको थक्का बना के रोक देता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स के कुछ गुण देखते हैं। ये स्तनधारियों के अलावा सभी कशेरुक में अंडाकार द्वितल और केंद्रकीय होती है। स्तनधारियों में गोलाकार द्वितल और केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से बहुत ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है जो रोग से लड़ते हैं। इसकी संख्या का निर्धारण आरबीसी की संख्या का निर्धारण किसे किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। याद रखना है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। हीमोरेज और हीमोलाइसिस में आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की संख्या घटने से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। और वृद्धि अगर हो गया तो पॉलीसेंथेमिया हो जाता है। एनीमिया रोग औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के कम बनने पर या कम स्रावित होने पर की अवस्था को क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक मानसिक बीमारियां हो जाती है, यानी विकास धीमा हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म हो जाता है। मिक्सेडिमा और हाइपोथायरॉयडिज्म का एक तीक्ष्ण रूप है, याद रखना है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारी यकृत है, ठीक है, लीवर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी है। यह गर्दन में श्वासनली और सूर्यंत्र के जोड़ों पर स्थित होती है। गुलाबी रंग की होती है, एच आकार की होती है। अब इसे स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? कैल्सिटोनिन है और थायरोक्सिन है। आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस।